अगर आप बीए और बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए होने वाली है, और मैं आपको इजी वे में एक बार डेट शीट को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, तो चलो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। आपका जीईडी और डीएससी इन सबका सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा? क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है भाई। बीए ऑनर्स वाले बच्चों के एग्जाम जल्दी होने वाले हैं, उनके जून के शुरुआत में हो जाएंगे। और जो बीए प्रोग्राम वाले थोड़े से तुम लोग मजे ले सकते हो लाइफ के, क्योंकि आपके एग्जाम है जून के एंड में। ठीक है, तो एक बार मैं बीए प्रोग्राम की डेट शीट डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपसे बीए ऑनर्स की भी करूंगा। प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपकी कोई भी डिमांड हो, कोई रिक्वेस्ट हो, तो आप प्लीज हमारे को कमेंट करके बताओ, अपना एक फीडबैक जरूर देना इस वीडियो के अंदर। और देखो एग्जाम टाइम पे मैंने जैसे आपको बोला कि हम वन शॉट तो लेकर आते ही हैं, हम आपको उसी के अंदर फ्री पीवाईक्यू भी दे देंगे, लेकिन फिर आप चैनल पर तब तक बने रहो। और जो भी अपडेट्स आती है मैं आपको इजी वे में देता रहता हूँ। आपकी डिमांड थी कि सर मैं डेट शीट समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैं बीए और बीए ऑनर्स के लिए डेट शीट समझाने के लिए आ गया हूँ। बीकॉम के लिए ऑलरेडी समझा दिया, और लेक्चर भी धीरे धीरे यूनिट वाइज आ ही रहे हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं, पढ़ाएंगे सब कुछ और आसानी से और अच्छे से पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आता भी है। तो सबसे पहले अगर हम समझे, तो जो बीए प्रोग्राम का पहला एग्जाम है वो है बेटा 25 जून को है। ये क्या हो गया? ठीक है, वो एग्जाम है आपका 25 जून को। वो एग्जाम कब है? वो आपका एग्जाम है 25 जून को। गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो ये है। उसके बाद से देखो, जो 25 जून को आपका एग्जाम है ना, 25 जून को जो आपका एग्जाम होने वाला है वो रहने वाला है आपका 17th का इंग्लिश ड्रामा, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम इसकी क्लास भी स्टार्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटी, हिस्ट्री 300 सी और 1200 सी, इन सबकी भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब इनका थोड़ा लेट एग्जाम है, इसीलिए क्लास थोड़ा सा हम लेट लाएंगे। ठीक है, बट क्लास कराएंगे। 27 जून को आपका माइनर में जो आपने सब्जेक्ट ले रखा, मेन सब्जेक्ट डीएससी का ही मेन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। 25 को होगा डीएससी 1 या डीएससी 2 का होगा, डीएससी 1 का ही होगा। ठीक है, डीएससी 2 का आपका इस तारीख को हो जाएगा, तो ऐसे समझ लो आप, ये डीएससी 1 है। उसके बाद से सेक में जो आपका सब्जेक्ट होगा, अब सेक में कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम है और कुछ का सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं है, जो डेट शीट में नहीं दिख रही है। तो अगर आपको डेट शीट में आपका सब्जेक्ट नहीं दिख रहा तो समझ लो कि उसका एग्जाम नहीं होगा। बाकी क्रिस्टल क्लियर आपकी जब फाइनल डेट शीट आएगी, या जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड एग्जाम से 2-3 दिन पहले आ जाता है, तो वहां पर हो ही जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 30 दिसंबर को, 30 जून को सॉरी, फिर आपका एग्जाम है डीएससी 3 का। ठीक है, जिसमें मिड लेवल फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी 18th सेंचुरी की तो क्लास भी हमने कंप्लीट करा दी है। ठीक है, फिर ईवीएस का वन शॉट भी अपलोडेड है, हिंदी भाषा साहित्य हिंदी औपचारिक एग्जाम है। वैक वाला सब्जेक्ट का 4 जुलाई को है, और जीई का सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश फ्लुएंसी हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियाज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, दिल्ली थ्रू एजेस, इसका 5 तारीख को एग्जाम है। तो ये बीए प्रोग्राम की रफली डेट शीट होने वाली है। चलिए बात करते हैं कि भाई जो अपने बीए ऑनर्स के बच्चे हैं, ठीक है, उनका डेट शीट कैसा है, उनको किस तरीके से देखना है। तो सिंपली बच्चों, मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, उस पर आप क्लिक करना। देखो जैसे आप क्लिक करोगे ना, ये खुल जाएगा। आपको ये वाला देखना है, एनईपी के स्टूडेंट है आप, ठीक है, और कुछ नहीं देखना। ठीक है, अब बीए ऑनर्स की डेट शीट आपको देखनी है, डाउनलोड पे जाकर क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे, आप किसी भी सेमेस्टर के हो, जैसे 8th हो, तो यहाँ पर आपको पहले दिखाएगा एग्जाम की तारीख। ये देखो एग्जाम की तारीख दिख रही है यहाँ पे, तारीख ये रही। ठीक है, और यहाँ दिखा देगा आपका टाइम कितने बजे होगा स्टार्ट, यहाँ दिखा देगा आपका सब्जेक्ट, यहाँ दिखा देगा सेम। ठीक है, और यहाँ पर कोड, और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम। तो अपन तो टारगेट कर रहे हैं भाई सेकंड सेमेस्टर को। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर के लिए अपन चलते हैं पहले फटाफट से। फोर्थ के लिए बच्चों यहाँ पे मतलब सबकी डेट शीट आई है, और यही एक तरीके से डेट शीट रहने वाली है, ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे लास्ट में हम आ गए सेकंड सेमेस्टर पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गया सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे देखो 12 जून को पेपर है डिसिप्लिन 1। ठीक है, आप डिसिप्लिन 1 का एग्जाम है कोर 5। तो ये देखो, ये इस दिन आपका एग्जाम है, सुबह है 9 बजे है। और सब्जेक्ट्स में आपके ये एलिमेंट्री माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केटिंग हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये वाला एग्जाम आपका है 12 जून को। और साथ में देखो इसमें से हिंदी भाषा और साहित्य, आधुनिक इतिहास, ये भी है। ठीक है, इसमें से कोई भी आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपने अलग अलग सब्जेक्ट चुन रखे होंगे, तो ये वाला पेपर आपका इस दिन होगा। ठीक है, उसके बाद से एग्जाम है 15 जून को, यानी 12 जून को आपका ये वाले सब्जेक्ट का एग्जाम है। अब बीए ऑनर्स का 12 जून से एग्जाम स्टार्ट है, ये आप मान लो, मानना क्या है। ठीक है, फिर 15 जून को फिर आपका एग्जाम है। 18th सेंचुरी लिटरेचर का इसका क्लास हो चुका है कंप्लीट, वन शॉट भी आ जाएगा, जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एजेस ऑफ पॉलिटिक्स, ये है अपना। ठीक है, तो इस तरीके से है, आप देख सकते हो। तो 15 जून को ये सारे एग्जाम है, और ये सारे दिन में एग्जाम है, 9 बजे से आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या कौन से सब्जेक्ट देखे? डीएससी के सब्जेक्ट्स देखे, है ना। 12 को है, 15 को है, और 12 15 और देखिए क्या और है क्या ऊपर, एक सेकंड और चीज देख लेता हूँ।
घबराओ नहीं आ रहे कि करके देख लेते हैं, है ना। रिलैक्स का जल्दीबाजी किस बात की है, थोड़ा तेज भगा के देख लेना यार। तो इसमें आपके जो भी सब्जेक्ट दे रखे, एक और होना चाहिए ना, मिसिंग है एक और। भाई कितने तारीख को अगर किसी ने देखा तो कमेंट करो, इससे ऊपर होगा शायद से। देखते हैं, ये 4 4th सेमेस्टर वालों का है। ये रहा एक और सब्जेक्ट। तो पेपर आपका स्टार्ट है 4 जून से, ठीक है बच्चों, 4 जून से। तो एक आपका ये रहा 14th सेंचुरी वाला जो है वो आपका 4 जून के, यानी इसमें 3 सब्जेक्ट मिल गए ना, मैं क्लियर। 4 जून, 12 जून, 15 जून, ठीक है। 4 जून, 12 जून, 15 जून, क्लियर हो गया ना। सॉरी थोड़ा सा मैंने टाइम वेस्ट लगा दिया आपका, माफी चाहता हूँ इसके लिए बच्चों, ठीक है। लेकिन दो आपका 4 जून को पहला पेपर है भाई, ठीक है। बाकी और कोई पहला नहीं है। तो इस वाली पीडीएफ में आपको क्या मिल जाएंगे, डीएसी के कोर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि सर मेरे को बाकी सब्जेक्ट भी पता लगे कि मेरा जीई का पेपर कब है या मेरा एईसी का पेपर कब है, तो इसको आप जैसे नीचे करोगे ना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एईसी का पेपर, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान रखना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे ईवीएस कई बच्चों का है, तो देखो ये ऊपर ही रहा, तो इसमें दे रखा है आपका एईसी का सब्जेक्ट दे रखा है। क्या समझ आ रहा है, तो देखो यहाँ से एईसी का देख लेना। उसके बाद आपको लगे कि भाई मेरे को जीई देखना है सर, मेरा जीई का पेपर कितने तारीख को है, तो जीई का पेपर आपको थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल करोगे ऐसे आराम से, तो नीचे की तरफ कहीं पे ना कहीं पे आपको दिख जाएगा। तो जीई का सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने पूरा दिखा दिया कि आप खुद से भी देख सकते हो, कंफ्यूजन है ही नहीं किसी चीज़ की। बाकी एडमिट कार्ड आती है तो क्लियर हो जाता है। अभी आप लोग कोर्सेज वगैरह करो, एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करना, और 1 2 हफ्ते पहले आप वन शॉट वगैरह अपलोड हो जाएंगे, उसको देख लेना, पीवाईक्यू कर लेना, तगड़े नंबर आ जाएंगे भाई, तगड़े, कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे 4th सेम का भी है, 6th का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2nd सेम देखो, तो जीई का पेपर है आपका 17 जून को है। जीई का पेपर 17 जून को 9 से 12 के बीच, ठीक है भाई। तो जीई भी क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको लगे कि वैक का सेक का कब पेपर है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो, सब खुल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट के ना आपको दिखाई नहीं दे रहे कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनका एग्जाम्स नहीं भी होगा, ठीक है। और बाकी एडमिट कार्ड का वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना प्लीज़, और आपका फीडबैक ज़रूर देते रहना, चैनल पर बने रहना यार। रोज़ाना जो भी अपडेट आएगा मैं इजी वे में आपको बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करो आपके लिए। तो प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर दे देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे लगे कि मेरे साथ मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्लासेस लेकर आनी है, ठीक है। तो मिलते हैं सेकेंड वीडियो में कोर्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखना, खुश रहना।